और चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी और आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा। आज सुबह सुबह एक बुरी खबर, बल्कि इनफैक्ट हम यूँ कहें कि कल हमारा लाइव चलते हुए ही बुरी खबर थी, जो कि हम तक आते आते थोड़ा सा समय लगा और कंटिन्यूस हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु होने की खबर आ रही है। खबर कितनी की सही है, कितनी झूठ है, ये अभी हम 5 से 10 मिनट के अंदर इसको आपके सामने डिबंक कर देंगे। तो खबरें ये आ रही कि बहुत बड़ी भगदड़ मच गई है, ऐसा एक पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है एक मीडिया के द्वारा। सबसे पहले देख लें कि हुआ क्या है, भगदड़ कितनी मची, कितनी नहीं मची, क्या हुआ है, इस पर एक निगाह डाल लें। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले देख लें कि पुलिस प्रशासन का, मैंने कल भी कहा था, पुलिस प्रशासन के अलावा किसी की बात नहीं सुननी है। ज़रा देखें कि हुआ क्या है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आज मौनी अमावस्या में सुबह से आई है और हमारा अनुमान है कि आज 10 करोड़ से आंकड़ा पार जो है वो होगा भीड़ का। और सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे की न्यूज़ है, यानी सुबह 10 साढ़े 10 बजे, सुबह 8 बजे, 7 बजे, तमाम सारी वीडियोज़ हैं। स्थिति एकदम कंट्रोल में, कहीं कुछ भी ऐसी भगदड़ नहीं मची जैसा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बहुत बड़ी भगदड़ मच गई। ऐसा बिल्कुल भी, कतई भी नहीं है। सुबह सुबह योगी जी का भी एक बयान आया, जरा उस बयान को भी जल्दी से हम सुन लें और वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के लिए रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातः काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर जो है कुछ अप्रिय घटना हुई, कुछ थोड़ी बहुत भगदड़ मचने की संभावना हुई, जिसके कि हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा। इसके पूरे पूरे चांसेस थे। हमने बार बार आपसे कहा किसी पर भी ध्यान नहीं देना, पर कुछ लोग एक जानवर प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें आप कितना भी समझा दीजिए, उन्हें समझ में नहीं आने वाला। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई कल रात से, जब रात से प्रशासन लगा हुआ था और हाथ पांव जोड़ रहा था। शाम 7 बजे से कुंभ मुहूर्त जो है अमृत स्नान का लग चुका था, तब से प्रशासन हाथ पांव जोड़ रहा था। हमने भी आपसे कहा था कि आप लोग तुरंत स्नान करके वहाँ निकल जाइए, पर कुछ लोग इतने जिद्दी और ढीठ प्रकार के होते हैं कि उन्हें वहीं रहना है, वहीं सोना है, वो पर्टिकुलर टाइम में ही उन्हें मुहूर्त स्नान करना। ऐसा नहीं होगा। आपको अगर एलकेजी नहीं पढ़े हो, आप एबीसीडी नहीं आती, तो आप एमएससी या एमटेक की क्लास में जाके आप कुछ हासिल नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये बात हमने बार बार कही थी और इसीलिए कही थी क्योंकि हमको पता था कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करेंगे। प्रशासन क्या कर रहा था, जरा प्रशासन का भी एक नज़र डाल लें। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं और भगदड़ मचने की संभावना है, और भगदड़ मचने की संभावना है, भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए।
सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। हमने पहले ही इस बात को कहा था कि सरकार को एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए थी बिल्कुल शुरुआत में कि यहाँ कोई रुकेगा नहीं। घाटों पे रुकने की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ जो है वो साधु संतों की होगी, किसी और की नहीं होगी। क्योंकि ये बात बहुत पहले से समझ में आ रही थी कि कुछ लोग इस महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ को किसी ना किसी प्रकार से बाधित करेंगे। और लगातार कंटिन्यूस इंटेलिजेंस इनपुट भी थे, तमाम सारी चीज़ें थी। पुलिस हाथ पांव जोड़ रही थी लोगों के कि भैया चलिए आगे चलिए। समस्या कहाँ होती है? समस्या वहाँ होती है जहाँ आदमी कहता है 2-2.5 घंटे का लाइव होता, सब हम नहीं देख पाएंगे। अगर देखा होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर इन लोगों ने इनको ये खबर मिली होती जो हम लगातार दे रहे थे तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। खैर, पुलिस हाथ पांव जोड़ती रही, लेकिन मजाले कोई टस से मस हो जाए। किसी ने हिलने की चेष्टा नहीं करी और उसका नतीजा ये है आपके सामने। अब इस महाकुंभ को, इस आयोजन को, इसमें बाधा डालने के लिए पहले से ही धमकियां रखी थी। डीप स्टेट की तरफ से धमकियां थी। उन्होंने पुन्नू को खड़ा कर दिया था कि भाई पुन्नू धमकी देगा। पुन्नू के साथ तमाम सारे लोग, हमने लगातार आपसे कहा था, इसमें चाइना, इसमें पाकिस्तान, इसमें खाड़ी देश, इसमें अमेरिका, इसमें कनाडा और इसमें फ्रांस भी, ये सारे लोग इसमें गड़बड़ कराने के पूरी ताकत लगाए हुए हैं। भारत के कुछ लोग भी इसमें साथ में हैं। पर वो जो लोग गड़बड़ कराने के उसमें, उन्होंने एक्चुअली किया क्या, ये भगदड़ हुई कैसे, उस पर भी निगाह डालेंगे। पर उससे पहले ज़रा देख लें, हमने कहा भारत के कुछ लोग भी वैसे ही हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले 8:57 पर सुबह ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भाई महाकुंभ में भगदड़ मच गई और कम से कम इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। फिगर कहाँ से आ रही है आपके पास लोगों में? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट आता 8:57 पर, जरा टाइमिंग देखिएगा। इसके बाद राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है महाकुंभ में भगदड़ मच गई है, यह आता है 9:58 पर। ठीक है, इसके बाद आता है ट्वीट अखिलेश यादव जी का 9:59 पर। बड़े गजब की टाइमिंग है यार, मतलब क्या व्हाट्सएप खेल रहे थे क्या सब लोग अंदर अंदर? इसके बाद आता है सुप्रिया शिनेज जी का 10:12 पर। मतलब देखिए, शक क्यों पैदा होता है? शक इसलिए पैदा होता है भैया, भगदड़ मची रात के 1 बजे, कोई सुबह 5 बजे उठा होगा, कोई 7 बजे उठा होगा, कोई कभी उठा होगा, तो सबकी टाइमिंग ट्वीट की एक जैसी कैसे हो गई? पोस्ट सबकी एक टाइमिंग पे कैसे आ रही है? तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि पहले अपन मीटिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं, क्या पोस्ट करनी है, उसके बाद पोस्ट करेंगे। मतलब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं भगदड़ हो गई, लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि गलत खबर है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऐसा सही है, तो मतलब इस पर अपन राजनीति करेंगे बैठकर कि अपने को कैसे सरकार को घेरना है। विदेशों से बहुत सारे लोग इसको टारगेट कर, महाकुंभ को टारगेट करना चाहते थे। कम्युनिस्ट किसी भी प्रकार से चाहते तो उन्होंने बहुत झूठ फैलाया, गंदगी है, फलाना है, ठिकाना है, कुछ भी नहीं चला। लोग इसके बावजूद पहुंच रहे थे। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पर डे का एवरेज जो है वो 1.25 करोड़ लोगों का है। 1.25 करोड़ आप समझते हैं कितना होता है? और आज की तारीख में हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो 10 से 15 करोड़ तक लोग हैं। कोई 12 करोड़ का आंकड़ा दे रहा, कोई 13 करोड़ का दे रहा, कोई 15 करोड़ तक का दे रहा है, योगी जी 10 करोड़ तक का दे रहे हैं। पर हमारे हिसाब से 10 करोड़ से कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद हैं इस समय, आज अभी की तारीख में। ठीक है, अब इसके बाद स्थिति क्या है? क्या अभी भी भगदड़ है? अभी बिल्कुल भी कोई भगदड़ किसी प्रकार की नहीं है। प्रशासन ने तो माहौल संभाल लिया है, अभी सब कुछ काबू में है, कोई भी घायल होने की शंका नहीं है। ये सुबह 5:30 बजे का वीडियो है। तो हुआ था उसे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अभी मेरा क्षेत्र में काफी शांति है, सब लोग अपने जिस स्थान पे हैं वहीं पे सहयोग करके पुलिस का मोर्चे संभाल लिया है और धीरे धीरे कार्य अपने स्थिति में चल रहा है। ये सुबह 4, 4:30 बजे की वीडियो है, ये सुबह 6 बजे का वीडियो है। और सारे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है और इस पे योगी जी ने खुद संज्ञान लेकर यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और प्रशासन ने पूरा मामले को संज्ञान में लेते हुए कंट्रोल में लिया हुआ है। प्रशासन की व्यवस्था अब कैसी है? प्रशासन की व्यवस्था अभी बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। धीरे धीरे भीड़ को काबू पाया जा चुका है क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद नजर आ रही है और थोड़ी देर में सभी लोग सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। कोई भी भगदड़ की स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है, सब लोग शांति तरीके से अपने अपने स्नान पर जो जहां है उससे स्नान कर रहा है और सीएम योगी ने अभी मामला तुरंत अपने संज्ञान में लिया है। पुलिस सीएम से लेकर पीएम लेवल तक मामला गया क्योंकि मामला बहुत संगीन था, मामला बहुत गंभीर था। 144 करोड़ के देश की आस्था का सवाल है, 100 करोड़ के हिंदुओं की आस्था का सवाल है। 10 से 15 करोड़ लोग वहाँ मौजूद हैं। अगर इतने लोग कहीं भी हों, उनको संभाल पाना ये असंभव कार्य है, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़रा देखें, न्यूज़ में आप देख रहे हो स्टम्पीड की न्यूज़ आ रही है और ये सच है, स्टम्पीड हुआ
भीड़ का हिस्सा मैं भी था। आगे पीछे 1-2 का फर्क रहा होगा और मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आश्रम में आ गया हूँ। 3 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे और सुरक्षित आ गया हूँ। और इसमें ना प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ मैं। प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं, पर हम जैसे लोगों ने जाना होता है संगम घाट पे ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुन्नी बांध के ग्रुप में रस्सी बांध के पकड़े चलते हैं, आगे वाला बंदा धक्का दे रहा होता है, पीछे वाला बंदा फॉलो कर रहा होता है, साथ में देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, वक्त इसी समझती है। एनी हाउ वी आर सेफ, जस्ट अपडेट कर रहा था। श्रद्धालुओं का स्नान ऑन है और अखाड़ों का स्नान रद्द कर दिया गया फिलहाल के लिए, और अभी तो पूरा दिन बाकी है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जय श्री राम। तो साहब पूरा दिन बाकी, सुबह सुबह का इनका वीडियो था। कुछ भी नहीं होना, सब कुछ स्थिति कंट्रोल में। समस्या कहाँ है? समस्या वहाँ है जहाँ अपनी बुद्धि से लोग काम नहीं लेते, जहाँ सबको एक ही जगह एक ही स्पॉट पर जाना, जा ही नहीं सकते, असंभव है। क्या 15 करोड़ लोग एक ही स्पॉट पर एक समय पर डुबकी लगा सकते हैं? असंभव। क्या एक ही घाट पर, मान लीजिए वो 1 किलोमीटर का भी घाट है, तो क्या 15 करोड़ लोग डुबकी लगा लेंगे वहाँ कुछ समय में? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग एक ही जगह इकट्ठे हुए, जबकि ये कल से इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि भाई आप जहाँ हैं आप वहाँ स्नान कर लीजिए, सबको बराबर पुण्य मिलना। कोई ज़्यादा ऐसी कोई वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं बट रहा, अमृत नहीं बट रहा कि उससे ही आपका कुछ होने वाला है। मन की जो श्रद्धा है उस पर डिपेंड करेगा आपके अंदर श्रद्धा कितनी। लोगों ने नहीं माना, लोग इसके बावजूद गए। और भगदड़ की स्थिति कैसे क्रिएट हुई अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 3-4 अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं जो कि लगभग कन्फर्म न्यूज़ है। नंबर 1 जो 100% कन्फर्म न्यूज़ है, जिसके वीडियो विजुअल्स भी अभी शाम तक आ जाएंगे। लोगों ने बैरिकेड तोड़े, लोग बैरिकेड्स के ऊपर से कूदे। किधर कूदे? जो अखाड़ों का जो एक अलग से रूट बनाया, काफ़ी चौड़ा रूट है, वो रूट वो खाली था। यहाँ पर लोग रोके गए थे क्योंकि जो लोग डुबकी लगा रहे हैं ना, वो डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ खड़े ही हैं, उन्हें वहाँ पिंडदान भी करना, सब उसी दीपदान भी उसी समय करना है उनको। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी वजह से जो है भीड़ थोड़ी बेकाबू हुई कि पीछे से, और पीछे से जो है पुलिस प्रशासन ने कहा कि भाई आप चलिए चलिए चलिए। अब इसमें जिन लोगों ने यहाँ कूदना शुरू किया, इससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई वो आपके सामने है। और भगदड़ जब मचती है ना, जब इतने सारे लोग होते हैं और भगदड़ मचती है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो पहला जो है बैरिकेड्स के ऊपर से कुछ लोग कूदे। क्यों कूदे? क्या इनको किसी ने उकसाया था या ये भगदड़ क्रिएट करना चाह रहे थे? बैरिकेड्स इसके बाद तोड़े और बैरिकेड्स टूटने की वजह से सारी घटना हुई। ये पहली घटना। दूसरी, अफवाह फैलाई गई कि पीछे से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, ये अफवाह फैला गई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रहे और सब तक ऊपर तक पहुंचे। ये अफवाह फैलाई गई कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, जबकि सच्चाई है पुलिस ने लाठीचार्ज किया ही नहीं। मैंने आपको पुलिस का वीडियो पहले इसीलिए दिखा दिया कि पुलिस हाथ जोड़कर कह रही है, करबद्ध निवेदन है कि कृपया कर आप आगे बढ़ जाएं, यहाँ ना रुकें। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी, अन्य प्रकार की अफवाहें फैलाई गई। अरे वहाँ बैरिकेड टूट गया, अरे वो अमृत स्नान चालू हो गया, अरे अखाड़े वाले आ गए, शाही स्नान चालू हो गया, अखाड़ा परिषद आ गया। जबकि अखाड़ा परिषद रात में मूव ही नहीं किया था, उनका मूव करने का टाइम ही नहीं था। उनका मूव करने का टाइम सुबह 4 बजे का था, जो उन्होंने बाद में पोस्टपोन कर दिया। और अभी अखाड़ा परिषद जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो अखाड़ा परिषद ने अपना जो स्नान टाला था वो स्नान भी अब वो कर रहे हैं, सब कुछ स्थिति सामान्य है, कहीं कोई घटना नहीं है। लेकिन जो घटनाएं हुई, हमने आपसे पहले लगातार हम एक ही बात बोल रहे थे, अफवाह फैलेगी, अफवाह फैलेगी, अफवाह फैलेगी। हमारे पास में इस बात की कन्फर्म न्यूज़ थी कि अफवाह फैलाकर इस मेले में भगदड़ मचाई जाएगी और भगदड़ में लोग मरेंगे। बम नहीं फोड़ना सर, भगदड़ मचा के जब उससे ज़्यादा लोगों को मारा जा सकता तो बम कोई बेवकूफ़ फोड़ेगा। तो जिन लोगों को ये करना था उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया उतना जितना वो सोच रहे थे कि हज़ारों लाखों लोग मर जाएंगे। करोड़ों ना तो लाखों मरना तो बाएं हाथ का खेल है। 15 करोड़ में 15 लाख 1% होता है, 1% तो कभी भी नहीं पढ़ सकते। तो सोचिए क्वांटम, देखिए कितने लोग आए हुए हैं, कितने सारे लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद स्थिति को तुरंत कंट्रोल में किया गया। एनएसजी कमांडोज भी वहाँ पहुँच गए थे, पुलिस भी पहुँच गई और तुरंत कंट्रोल में लिया। कुछ लोग इस प्रकार की आपको बातें करते भी मिलेंगे, अरे पुलिस कहाँ थी? भाई पुलिस नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, अगर प्रशासन नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और ये घटना कब की गई? जब थके हारे, दिन भर की मेहनत करके थके हारे लोग, पुलिसकर्मी या जितने भी जवान हैं हमारे, वो आराम कर रहे थे रात के 1 से 2 बजे के दरमियान। जब वो आराम कर रहे, उन्होंने सोचा यार अब तो लोग सुबह 4 बजे से ड्यूटी है ना, चलो थोड़ी देर सो लो, घंटा 2 घंटा। उस समय ये घटना की गई, यानी जिस समय सबसे वनरेबल थी सिक्योरिटी, उस समय ये काम किया गया। अब आप सोचिए कितनी क्या क्या लगा, आप क्या सेना लगा दोगे क्या यहाँ पर? तो सवाल इस बात का कि ये अफवाहें फैलाने वाले लोग कौन हैं, और इन लोगों के पीछे जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, देखिए कैमरा तो चप्पे चप्पे पर है, पकड़ में तो ये भी आएंगे।
ऐसा तो नहीं कि ये पकड़ में नहीं आएंगे। हो सकता है कि हम कह रहे हैं स्थिति सामान्य, वही हो सकता है हमारी बात गलत हो। आप एक काम कीजिए, विदेशियों के मुंह से सुन Okay, my लीजिए। name's Tom. I'm from England. I've been visiting the Kumbh Mela for 2 weeks now. It's been fantastic up until now, and everyone's been really happy and enjoying the festivities. That's all I've got to say. Okay, my name's Tom. I'm from Mattia, from Italia. Very grateful to be here in the Mahakumbh. प्रशासन ने तो माहौल संभाल Yeah, I'm very fortunate to be here. I'm very grateful. कुल मिलाकर विदेशी भी कह रहे हैं वो बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत फॉर्चुनेट है कि यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ लोग इस अफवाह को लगातार फैला रहे हैं। हम आपसे एक निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर, और वो निवेदन यह है कि स्थिति एकदम कंट्रोल में है। बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं जाएं या नहीं जाएं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ न्यूज़ वाले जो हैं वो कहते हैं भगदड़ दोबारा भी मच सकती है। अभी तो पूरी शाम बाकी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, कोई भगदड़ नहीं मचने वाली। जिन्हें जो करना था वो कर चुके, अब प्रशासन मुस्तैद है। ये कल शाम को ही पुलिस को कर लेना चाहिए था। हमने कल रात के लाइव में हमने इस बात को कहा था कि पुलिस को अब लठ चलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ढीठ लोग इस पूरी व्यवस्था को ख़राब कर देंगे, और वही हुआ। कुछ लोग जानबूझकर जो गए थे, कुछ लोग जो कंटिन्यूस वहाँ से नेगेटिविटी फैला रहे थे, उन सबका ये करा धरा है। मुझे जो लगता है, मुझे बिल्कुल ये सैबोटाज का केस लगता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसी हरकत करी है, जानबूझकर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न की है। जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा। जिन्होंने किया होगा उनका क्या होगा वो आपको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, सब लोग शांति बनाए रखें। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहीं स्नान करें। आप ज़बरदस्ती त्रिवेणी संगम की तरफ जाने का प्रयास न करें, आप नहीं जा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी अफवाह का हिस्सा ना बने, ना अफवाह को शेयर करें, और ना ही अफवाह पर ध्यान दें। जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसी पर ध्यान दें। तीसरी बात, हमारे पास कई लोगों ने फ़ोन किया जिन्होंने बताया कि कुछ लोग ज़बरदस्ती धक्का दे रहे थे। ये धक्के वाले लोग कौन है? हमने लगातार बार बार हमने अपने लाइव पर इस बात को कहा था, कोई अगर धक्का दे तो पलट के उसमें चाटा देना। ये धक्के वाले लोग क्या प्रायोजित लोग हैं, क्या पेड लोग हैं जिनको पैसा मिला है? ये धक्का देने वाले लोग या अफवाह फैलाने वाले लोग कौन हैं? क्या इनको पैसा मिला था अफवाह फैलाने का, बैरिकेड तोड़ने का, धक्का देने का, ये सब करने का? सोचिएगा ज़रूर। हालांकि कमेंट लेने का समय नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। गुरुजी जस्ट स्पोक एट होम, शी सेज टीवी न्यूज़ शोइंग मेनी डेथ्स इन महाकुंभ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हैप्पी टू कैच यू, थैंक्स। मैंने सारा बता दिया रॉबिन जी, है ना, जानकारी आप तक पहुँची गई है। प्रीतम जी क्या कह रहे हैं? जो गिद्ध की तरह महाकुंभ में आंखें फाड़ कर बैठे थे, कुछ होगा। हम महाकुंभ स्थानीय व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार की प्रतिमा मलिन करेंगे, राजनीति चमकाने का गिद्धों को मौका नहीं चूकेंगे। देखिए मैं एक बात और बताता हूँ, इसके पीछे और भी रीज़न है। एक और कमेंट ले लूँ। गुरुजी, आई एम ऑल्सो गेटिंग न्यूज़ दैट नंबर ऑफ गोइंग इनसाइड एंड नंबर ऑफ पीपल गोइंग आउट इज़ नॉट सेम ड्यू टू विच घाट कंजेस्टेड। बिल्कुल, अब समझिएगा ऐसा किया क्यों गया। इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं। लोग जो कूद रहे हैं वो राजनीति के कारण भी कूद रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चुनाव भी सामने हैं। तो इन चुनावों में भी उनको फ़ायदा हो जाएगा, आने वाले चुनाव में भी फ़ायदा हो जाएगा, भले वो 1 डेढ़ 2 साल बाद है। हम तो इसी को चिल्लाएंगे। तो कुछ लोग बैठे ही थे गिद्ध की निगाह लगाकर। जो लोग गिद्ध की निगाह लगाकर बैठे थे वो उतने सफल नहीं हो पाए जितना उन्होंने प्रयास किया था। सच तो यह है कि प्रयास तो बहुत लंबा था, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पाए। आप लोग अपनी बुद्धि से काम लीजिए, सिर्फ जो प्रशासन कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, किसी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस जहां आपको मूव करा रही है वहां मूव करिए, और बिल्कुल चक्कर मत पड़िए कि इधर या उधर, है ना। 28 शर्मा जी स्वागत है भैया, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना सा संदेश है आप सबको, भीड़ बहुत ज़्यादा है, सड़क पर भी कोई कुछ कहे सुनना नहीं है अपने को। भगदड़ कोई मचा रहा है उसको कॉलर पकड़ के रोकिए, मुक्के दीजिए नाक पर मिलाकर, और पुलिस के हवाले कर दीजिए। किसी को भगदड़ मचाने का मौका मत दीजिए। 15 करोड़ लोग हैं प्रयागराज में, आप भाग सकते ही नहीं हो, आपको पैदल धीरे धीरे ही चलना होगा। कोई इसमें धक्का दे रहा है, किसी प्रकार की घटना को वो करने की कोशिश कर रहा है, एक जरा सा टच कोई करे पीछे से पकड़ के कान के नीचे बजाना, और वहीं उसको पुलिस के हवाले करना कि ये भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लगातार इस बात को पिछले जब से कुंभ शुरू हुआ तब से मैं कंटिन्यूस इस बात को बोल रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। आज का ये दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आप सबसे निवेदन है, कृपया कर संयम बनाए रखें, ज़बरदस्ती की जिद ना करें, मुझे इधर जाना उधर जाना। ऐसे ढीठ लोगों को पुलिस पिछवाड़े पे 4 बैंत लगाए
और उनका स्नान करा के, उनको बैत वाला स्नान करा के उनको वहाँ से तुरंत निकाल दे। जिद्द किसी की नहीं चलेगी। 15 करोड़ लोग हैं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया कर इस खबर को सब तक पहुँचाएँ और ये भी बताएं कि वहाँ क्या हुआ था, कि बैरिकेड क्यों तोड़े गए, बैरिकेड से कूद कर क्यों जा रहे थे, जबकि वो रास्ता उनके लिए था ही नहीं। वो वीआईपी रास्ता नहीं था, वो साधु संतों का रास्ता है। उनका और आपका कोई मुकाबला नहीं है। आप गृहस्थ लोग हो, ज़मीन और आसमान का, मिट्टी का और सोने का फ़र्क है उनमें और आप में। मुकाबला करने की कोशिश ना करें। आप अपनी औकात में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी हैसियत औकात नहीं है उनके बराबर का तप करने की और ऐसा स्नान करने की। इसके बावजूद आज जिस प्रकार से हमारे साधु संतों ने इतना महादान किया है, जिसे हम कहेंगे, जो उन्होंने अपना टाइम छोड़ दिया, अमृत स्नान का जो टाइम था, और अखाड़ा परिषद ने कहा हम बाद में जाएंगे। तो ये काबिल तारीफ़ है। ये बताता सनातन धर्म कितना विराट है। जहाँ 144 साल में, जब उन्हें पता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी स्नान से, उसके बावजूद उन्होंने जनता के लिए उस चीज़ की भी बलिदान दे दिया कि बोले नहीं कोई बात नहीं, हम बाद में करेंगे, और अब वो स्नान कर रहे हैं। स्थिति एकदम कंट्रोल में, सामान्य है, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। ये सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पुलिस एक एक चीज़ की निगाह रखे हुए, सब कुछ, आप ट्वीट डिलीट भी कर लेंगे, पोस्ट डिलीट भी कर लेंगे, वो सब पीछे से निकल आएगा वेबैक मशीन से। तो आप चिंता ना करें। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो बहुत परेशानी में आएंगे आगे जाकर। आप किसी भी ऐसी पोस्ट को शेयर ना करें। सही जानकारी आपको मेरे थ्रू मिलती रहेगी। मैं लगातार आपको सच्ची और सही जानकारी देता रहूँगा। भगदड़ हुई है, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मृतकों की संख्या सरकार ने अब तक कुछ नहीं बताई है, पुलिस ने अब तक कुछ नहीं बताई, प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं बताई है। तो जो लोग कह रहे हैं कि 15 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, भाई आपके पास आंकड़ा कहाँ से आ रहा है, ये तो बता दीजिए। हमारे पास तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आ रहा, पुलिस के पास कोई आंकड़ा नहीं, प्रशासन के पास कोई आंकड़ा नहीं, तो आपके पास आंकड़ा कैसे? प्रशासन जब बताएगा तब मालूम चलेगा। भगदड़ हुई है, कुछ लोगों ने भगदड़ मचाई है, जानबूझकर मचाई है। इस महाकुंभ को कलंकित करने के लिए, इस महाकुंभ को बदनाम करने के लिए ये सारी घटना की गई है। आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया कर अपने धर्म को, अपने महाकुंभ को आप पावन बनाए रखिए और किसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, और उन लोगों का साथ बिल्कुल मत दीजिए जो लोग भारत को, सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। जिन लोगों ने पिछले 6 महीने से, 1 साल से जिनकी प्लानिंग चल रही थी कि हम तो महाकुंभ में कुछ ना कुछ करेंगे, भगदड़ मचाएंगे, जिन्होंने एलानियत कहा था, जिनके वीडियोज़ आज भी मौजूद हैं, तो आप उनका हिस्सा या उनके सहयोगी जाने अनजाने में बिल्कुल ना बने। मेरा आप सबसे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।